नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का मामला बेहद खास और हर किसी से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित और अन्य के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की, जो 2025 में दिया गया था। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इस केस के बारे में। दोस्तों, ये मामला उन बुजुर्ग माता पिता से जुड़ा है जो अपने बच्चों की उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को गिफ्ट कर दी हो और बाद में बच्चे उनकी देखभाल न करें तो उनके पास क्या कानूनी उपाय हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। मामले की कहानी। इस केस की कहानी मध्य प्रदेश की है, जहां उर्मिला दीक्षित ने 2019 में अपनी संपत्ति अपने बेटे सुनील शरण दीक्षित को गिफ्ट कर दी थी। गिफ्ट डीड में लिखा गया था कि बेटा उनके और उनके पति की पूरी देखभाल करेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा अक्सर होता है, समय के साथ मां बेटे के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। उर्मिला जी का आरोप था कि उनके बेटे ने उनकी देखभाल करना बंद कर दिया और उन्हें और उनके पति को प्रताड़ित भी किया। ऐसी स्थिति में उर्मिला जी ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत अपने बेटे द्वारा हस्ताक्षरित गिफ्ट डीड को रद्द करवाने के लिए अदालत का रुख किया। क्या था विवाद और कौन कौन से कानून लागू हुए? अब बात करते हैं इस मामले के कानूनी पहलुओं की। इसमें मुख्यतः सेक्शन 23 और सेक्शन 22 लागू हुए। धारा 23, अगर कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति इस शर्त पर गिफ्ट करता है कि प्राप्तकर्ता उनकी देखभाल करेगा और वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह गिफ्ट रद्द की जा सकती है। धारा 22, ये कानून बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या गिफ्ट डीड में यह शर्त लिखी हुई थी कि बेटा माता पिता की देखभाल करेगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून को बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है। अगर देखभाल की शर्त डीड में स्पष्ट रूप से नहीं भी लिखी गई है, लेकिन इसके आसपास अन्य दस्तावेज हैं, तो भी यह कानून लागू हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि यह मामला कैसे आगे बढ़ा। ट्रिब्यूनल और एसडीएम का निर्णय, उन्होंने पाया कि बेटा अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा और गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया। कलेक्टर ने अपील में ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया। सिंगल बेंच हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले का समर्थन किया और बेटे को दोषी ठहराया। डिवीजन बेंच हाई कोर्ट यहां मामला पलट गया। हाई कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड में स्पष्ट रूप से देखभाल की शर्त नहीं थी, इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच का फैसला पलट दिया और गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कानून बुजुर्गों के हितों की रक्षा के लिए है और इसे हमेशा लिबरल इंटरप्रिटेशन के साथ देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड रद्द होगी क्योंकि बेटे ने अपने माता पिता की देखभाल नहीं की,
संपत्ति का कब्जा उर्मिला जी को वापस दिया जाए और ऐसा 28 फरवरी 2025 तक होना चाहिए। बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए ट्रिब्यूनल को पावर दी गई है। महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, इस फैसले से हमें क्या सीख मिलती है? अगर कोई बुजुर्ग संपत्ति गिफ्ट करता है तो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उनकी देखभाल करें। अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो गिफ्ट डीड को रद्द कराया जा सकता है। यह कानून बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, यह मामला केवल उर्मिला जी का नहीं है। यह हमारी भारतीय समाज की उस सच्चाई को दिखाता है जहां कई बुजुर्ग अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या आप मानते हैं कि हमारे बुजुर्गों को और भी मजबूत कानूनी सुरक्षा की जरूरत है? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।